हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है, क्या आपको जो ये प्रॉब्लम है, पेन है, जो भी आप अपने जीवन में सफरिंग्स कर रहे हैं, आपके जीवन में सफरिंग्स आ रही हैं, क्या ये आपको विरासत में मिला है, आपके पूर्वजों से मिला है, या आपकी खुद की कुछ इस लाइफ की गलतियां हैं? जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे बी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो आप इस वीडियो को जाने दें। नेक्स्ट वीडियो आप अपने इस चैनल पर दूसरा देख सकते हैं जो आपसे रेसोनेट करे। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिन लोगों को पितृदोष की प्रॉब्लम है, सारी रेमेडीज़ ले चुके हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो हम एक ऐसी वर्कशॉप करने जा रहे हैं जहां पहले आपको अपने एंसेस्टर्स को समझना पड़ेगा और उसके बाद उनकी रेमेडी भी इस वर्कशॉप में बताई जाएंगी। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। 22 23 24 आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। कोई रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिन्होंने अपने इस चैनल को इतना प्यार दिया है, अपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनको बहुत 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 धन्यवाद। आप लोग हमेशा प्रगति करते रहें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, यही मेरी ब्लेसिंग्स हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपको ये जीवन में जो भी घटना घट रही है, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, क्या ये आपको दर्द, पेन विरासत में मिला है या आपके खुद के कुछ कार्मिक्स हैं? क्योंकि हम रियलिटी पे वर्क करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमेशा दूसरों को ब्लेम करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। तो आज रीडिंग में जो भी निकल के आता है उसको एक्सेप्ट कीजिएगा और अपनी लाइफ को थोड़ा सा ना अच्छा बनाने की, प्रोग्रेसिव होने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या 10 of cups। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, फूल की एनर्जी, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एक और कार्ड लूंगी, देन स्टार्ट। सेवन ऑफ कप्स। अब देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, पैटर्न को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, है ना। जो लोग रीडिंग देखते हैं, कई बार क्या होता है कि पूरी रीडिंग नहीं सुनते हैं और बीच से कमेंट कर देते हैं, उससे मुझे आइडिया लग जाता है कि आप लोगों ने स्किप करके वीडियो को देखा है। अगर आप इस तरह की रीडिंग सुन रहे हैं तो प्लीज़ पूरा सुनिए या बिल्कुल मत सुनिए, क्योंकि अधूरी नॉलेज आपके मन में क्वेश्चंस क्रिएट करती है और जिसका ऑलरेडी वीडियो में आंसर दिया गया है उसी में फिर आप उलझ के कमेंट करते हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, है ना। सबसे पहली चीज़ है कि आप आ, जीवन में ना, जो भी करना चाह रहे हैं, है ना, जो भी आप जीवन में पाना चाह रहे हैं, आपने अपने कार्मिक से पाया है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जिन लोगों को लगता है ना, कर्मा रीडिंग, जिन लोगों को लगता है कार्मिक्स की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे इस जीवन के कार्मिक्स की प्रॉब्लम तो मुझे नज़र आ नहीं रही है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, एफर्ट्स किया है। फूल की नॉलेज, बहुत बार आपको ये फील कराया गया होगा कि आप सही मार्ग पे नहीं हैं। देखिए, अकेले बढ़ना भी, किसी चीज़ की अचीवमेंट के लिए अकेले आगे बढ़ना भी बहुत हिम्मत चाहिए। और जो फूल की एनर्जी यहाँ पे कह रही है, जी, जो लोगों को लगता है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कि आपको डिवाइन ने दे दिया है, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, बिल्कुल है, बट उसका एक छोटा सा कारण ये भी है, फूल की एनर्जी। आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में मेहनत की है, संघर्ष किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अभी आपकी अर्निंग है वो क्या है, आपके करंट कर्मास की है, आपके स्ट्रगल की है। बट
कहीं न कहीं एक चूक मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जो 100% आपके पैरेंटल या आपकी ब्लड लाइन या आपकी पास्ट लाइफ़ की हो सकती है। हम एग्ज़ैक्ट इस चीज़ को इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि हम कहीं न कहीं अपने पूर्वजों से, अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो ट्रॉमा आपकी लाइफ में आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का, किसी ऐसी चीज़ से जूझ रहे हैं जो सब कुछ होते हुए भी आपको अकेला कर रही है। जितना आप इस विषय में सोचते हैं, जितना आप इस विषय में मार्ग ढूँढने की कोशिश करते हैं, एक रास्ता ढूँढते हैं, 100 रास्ते खुल जाते हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन को मुझे कौन से रास्ते पर बढ़ना चाहिए, और हार थक के बार-बार एक डोर को क्लोज़ कर रहे हैं, है ना? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बहुत सारे जीवन में अप एंड डाउन आते हैं, एक रास्ता खोलते हैं, वो मार्ग सही नहीं निकलता, वहाँ पे आपको पज़ल आप हो जाते होंगे और फिर आपको लगता होगा कि नहीं, ये मेरी ही गलती है। तो सबसे पहले तो बता दूँ, यहाँ पे आपकी करंट की लाइफ की तो कोई गलती नहीं है ना। अगर आपके साथ ये घट रहा है तो या तो आपकी पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम है या आपकी ब्लड लाइन की प्रॉब्लम है जिसको आप फेस कर रहे हैं। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट आप देखेंगे एक स्नेक है ना, बार बार कोई आपकी अपॉर्चुनिटी को, बार बार आपके भाग्य को निगल रहा है। जैसा ही कुछ अच्छा होता है उसके बाद तुरंत नेगेटिव हो जाना, जैसे ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है उसके तुरंत साथ साथ नेगेटिविटी का चला आना। आपको समझ में नहीं आता है कि आप खुशियों के लिए काम कर रहे हैं या खुशियों के पीछे जो दुख आ रहा है, खुशियों के पीछे जो तकलीफ आ रही है उस तकलीफ के लिए काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली रूट कॉज बहुत टाइम से समझ नहीं आ रहा है ना। मेरे से ऐसी कहाँ मिस्टेक हो जाती है, मेरे से ऐसा कहाँ गलत हो जाता है जो इतना एफर्ट्स करने के बाद भी मुझे बाद में फेलियर का सामना करना पड़ता है। और मुझे कुछ लोगों की फेलियर यहाँ पे ना डिप्रेशन की एनर्जी में नज़र आ रही है। यहाँ पे कुछ लोगों की फेलियर 5 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है, अभी आपके मन में ऐसे भाव मुझे यहाँ पे आते हुए नज़र आ रहे हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अकेला हो जाऊँ। देखिए, छोड़ना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता, डिटैच होना सॉल्यूशन है, लेकिन छोड़ के भाग जाना, उन उन फीलिंग्स से डिटैच होना जो आपको पेन देती हैं ना, उन सोल से डिटैच होना जो आपको पेन देती हैं। अभी यहाँ पे आप एक ऐसी जर्नी में पहुँच चुके हैं, क्योंकि जो फूल की एनर्जी है ना वो आपकी आध्यात्मिकता को भी दिखाती है, स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाती है। अब आपने क्या है, आपने काम तो अपनी फैमिली से अलग हट के करना शुरू कर दिया है, ऐसे माहौल में रह के ये काम करना शुरू कर दिया जहाँ पे लोग आपको समझते नहीं हैं, या हो सकता है उन लोगों को स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब ही ना पता हो। कुछ लोग रिलीजन को, है ना, रिलीजियस होने को स्पिरिचुअलिटी समझ लेते हैं, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग आपकी स्पिरिचुअलिटी को क्या समझते हैं, आप मंदिर नहीं जाते हैं, मस्जिद नहीं जाते हैं, गुरुद्वारे नहीं जाते हैं, जो भी आपका होली प्लेस है, जो भी आपकी पॉजिटिव जगह है, वहाँ तो आप जाते नहीं हैं। फिर ये कैसी आपके अंदर पावर है ना, ये कैसा आपका अध्यात्म है जो आपको रिलीजन से दूर कर रहा है। सही मायने में 3D वर्ल्ड के लोगों को पता ही नहीं है कि आप किस तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि एक एनर्जी आपको ऊपर के लेवल पे खींच रही है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ खींच रही है, और जो एक एनर्जी है जो आप गृहस्थ कह लीजिए या फैमिली लाइफ कह लीजिए या आपके आसपास के जो लोग हैं, वो आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में खींच रहे हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन, एक असमंजस चल रहा है। अगर आप उस पेन को नहीं ले पा रहे हैं तो यहाँ पे आप 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये कह रहा है कि अगर आपके ऊपर फैमिली की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले उनको कंप्लीट कीजिए। फूल की एनर्जी, आप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं तो अपनी कॉन्शियस को ये बताइए ना, अपनी कॉन्शियस को, सबकॉन्शियस तो मैसेज पहुंच ही जाता है, यहाँ पे आपको अपनी कॉन्शियस को ये बताने की ज़रूरत है कि ये जो मेरी जर्नी है ना, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सोल को ये बताना है कि ये जो मेरी जर्नी है, ये जो मेरी आध्यात्मिकता की जर्नी शुरू हुई है, या ये जो मुझे पेन बार बार आ रहे हैं, ये मेरी इंडिविजुअल जर्नी है, मेरे अकेले की जर्नी है। इस पे मेरे पूरे परिवार का, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पूरी फैमिली की एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। तो ये मुझे उस लेवल पे जाके हर्ट ना करे, कोई मुझे नहीं समझता है, कोई मेरी फीलिंग्स नहीं समझता है, कोई मेरी स्पिरिचुअलिटी का मजाक बना रहा है, ये आप ही को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्रेस की तरफ आपने बढ़ना शुरू किया है ना। प्रोग्रेसिव एनर्जी आपके अंदर आई है, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आई है।
किसी और दूसरे व्यक्ति से आप उम्मीद तब करें जब ये एनर्जी दूसरे व्यक्ति के अंदर आई हो, जब ये एनर्जी दूसरी लाइफ से कहीं ना कहीं, तो आप उस चीज़ को कभी भी अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते जो दूसरों से एक्सपेक्ट की गई हो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो पेन है ये कहाँ से आया। 100% किसी दूसरी लाइफ से आया। 100% आप किसी ऐसी ब्लड लाइन को फॉलो कर रहे हैं जिन्होंने कोई ऐसे कार्य किए हैं, उनका इमोशनल ट्रॉमा आप कैरी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि हमने ये देखा है कि पूरी फैमिली में कोई इमोशनल नहीं है, कोई एक पर्सन इमोशनल है और वो पूरी फैमिली को साथ लेके चल रहा है ना। यहाँ पे जो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है वो उस यूनिटी को भी दिखाती है जो आप अपने परिवार में बना के रखना चाहते हैं ना। बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हर एक का कर्मा अलग है, हर एक की एनर्जी अलग है। आप जो फाइट कर रहे हैं इस टाइम पे, आप जो लड़ रहे हैं, आप उस चीज़ से लड़ रहे हैं जो हर इंसान अपने जीवन में अलग अलग लेके आया है। जितना संघर्ष आप अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, जितनी अपॉर्चुनिटी या जितने रास्ते आप अपने परिवार के लिए खोल रहे हैं, उतना ही कुछ ना कुछ भ्रमित होता जा रहा है, कुछ ना कुछ भ्रामक होता जा रहा है ना। आपकी एनर्जी पॉजिटिव होने की बजाय उतनी ही नेगेटिव होती जा रही है। आपकी एनर्जी कपा फोकस बढ़ने की जगह है बजाय आपकी फोकस को डाइवर्ट करती नज़र आ रही है। और यहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं पेन में हूँ, तकलीफ़ में हूँ, दर्द में हूँ। देखिए, ये पेन, ये तकलीफ़, ये दर्द आपका हील हो रहा है ना। ये जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ये आपका हील हो रहा है। अगर जिस दिन ये आप या तो आप समझ लीजिए कि हील हो रहा है, तब आपको शांति मिल सकती है, या ये पूरा जब हील हो जाएगा। अभी आप उस जर्नी पे चल रहे हैं, अभी उस रास्ते पे चल रहे हैं। जिस दिन आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे, खुद ब खुद ये दर्द कम हो जाएगा, तकलीफ़ कम हो जाएगी। अब हम उठाते हैं कि ये आप ही के साथ क्यों हो रहा है ना, और क्या क्या चीज़ें हैं जो घट रही हैं, और ये कब तक ठीक होंगी। सॉरी, थ्री ऑफ कप्स, कोई थर्ड पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। 3 ऑफ वॉन्ड, 3 की एनर्जी हो गई है। 3 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ कप्स, टेम्परेंस। देखिए, सबसे पहले तो ये आपके कार्मिक नहीं है। आपको यहाँ सबसे बड़ा दुख ये होता होगा है ना, मेरे कार्मिक नहीं है लेकिन फिर भी मुझे ये सफ़र करने पड़ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, एक से ज़्यादा लोग आपके साथ कोई कंपटीशन की भावना रखे हुए हैं, आपके साथ कोई हीन भावना रखे हुए हैं, लेकिन आपके अंदर की जो विल पावर है, आपने हमेशा ये सोच के रखा है कि मेरे मार्ग में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाएं। और ये कई बार ना आपको पता भी नहीं चलता होगा क्योंकि ये स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत हाई आप पहुंच चुके हैं, बहुत आगे आप बढ़ चुके हैं, है ना। जैसे कहते हैं ना, मैं परमात्मा के पास पहुंचने वाला हूं लेकिन कोई एनर्जी मुझे खींच रही है, तो आप यहाँ पे परमात्मा के पास पहुंच चुके हैं। और जो एनर्जी आपको वापस खींचती है वो एक तरह से आपके लिए नेगेटिव एनर्जी है। और ये आपके लिए नेगेटिव एनर्जी क्यों है? क्योंकि आप एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए हैं ना, आप एक ऐसे समाज में पैदा हुए हैं, और उस समाज को जो ये थर्ड पर्सन है, ये कहीं ना कहीं आपका कार्मिक कनेक्शन बन के आया है। ये कहीं ना कहीं आपके कर्मा को हील कराने आया है। जब हम कार्मिक्स की बात करते हैं तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो इंसान हमारे साथ बुरा कर रहा है ना, अगर हम उसके साथ बुरा नहीं कर रहे हैं तो वो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ करा रहा है। अगर हमने भी उसके साथ सेम बुरा करना शुरू कर दिया, इसने मेरे लिए आग का दरिया बिछाया है, इसलिए मेरी राह में कांटे बिछाए हैं, तो मैं भी ये करूँगी, तो वो कार्मिक कट नहीं हुआ, वो फिर आपका कर्मा क्रिएट करने आया है। आपको देखना पड़ेगा कि आप कर्मा क्रिएट कर रहे हैं या कर्मा कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी अभी तक ये कह रही है कि आपका कर्मा कट हो रहा है ना, आपका कर्मा हील हो रहा है। हम हमेशा ये सोच लें कि मैंने कुछ बुरा नहीं किया, ठीक है, हो सकता है इस लाइफ में नहीं किया हो, बट हमें नहीं पता कि हम पिछले जन्म में क्या करके आए हैं, पिछली चीज़ों में हम क्या करके आए हैं। तो यहाँ पे ये जो पिछला जन्म है या पिछली चीज़ें हैं वो मेरी हील हो रही हैं। एक के बाद एक जो भी मुसीबतें आ रही हैं वो मेरी कहीं ना मेरी परिस्थिति को जो क्रिएट कर रही हैं, वो इसलिए कर रही हैं कि मैं, मेरा उद्देश्य जो है, मेरी जो जर्नी है आगे की, मैंने ये ठाना है कि मेरे परिवार के अंदर या मेरी ब्लड लाइन के अंदर जो भी दोष हैं उनको मैं ख़त्म करूँगी। और ये
अनइंटेंशनली आपने सोचा, इंटेंशनली तो आपका मन पूजा पाठ या स्पिरिचुअलिटी की तरफ लगना शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही आप उस तरफ बढ़ते गए, आपकी पास्ट की सारी चीज़ें ना, आपके पिछले जन्म की सारी चीज़ें आपकी तरफ बढ़ने आ गई, और आज कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये ना मेरे ऊपर जैसे कोई अभिशाप है ना, मैं अच्छा करती हूँ या मैं अच्छा करता हूँ फिर भी मेरे साथ गलत होता है, तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं मेरे ऊपर अभिशाप है, मेरी सफरिंग्स हैं। तो यहाँ पे आपको ये सफरिंग्स सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 100% पास्ट के कार्मिक से आप लेके आए हैं, अपनी एंसेस्टर लाइन से लेके आए हैं, अपनी ब्लड लाइन से लेके आए हैं, कोई थर्ड पार्टी भी आपके जीवन में हो सकती है जो आपको इन कर्मास को हील करने में आपकी हेल्प कर रही है, तो उसको इनडायरेक्टली धन्यवाद देना बनता है। डायरेक्टली तो नहीं बनता है, लेकिन इनडायरेक्टली उसको ये बताना बनता है कि अगर वो आपकी लाइफ में नहीं होती तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती, इतने सारे कार्मिक कनेक्शन नहीं जुड़ते, इतनी सारी चीज़ें लाइफ में वो फेस नहीं कर रहे होते। बट अब वक्त आ गया है उस एनर्जी को बैलेंस करने का, उस पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में लाने का। 5 नंबर है ना, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग आपने बना लिया है, बट कहीं ना कहीं अभी भी दुनियादारी जो है ना वो आपको पेन दे रही है, और इसीलिए आपको लगता है कि ये गॉड गिफ्टेड हैं। तो 100% जब आपने जिम्मेदारी उठाई है हर चीज़ को हील करने की, तो ये पेन तो आपको विरासत में फिर मिलने ही थे। या तो आप करंट की एनर्जी है बैलेंस करना छोड़ दीजिए, इन चीज़ों को, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता छोड़ दीजिए, आप देखेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन आते हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा ना सब कुछ गलत होना शुरू हो जाता है, उम्मीदें बढ़ जाती हैं, नेगेटिविटी दूर होने लग जाती है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर भी कुछ जख्म हो गया, उसको आप हील करोगे तो पहले उसको थोड़ा टाइम लगेगा ना, मेडिसिन लेनी पड़ेगी, पेन हो सकता है बढ़े, आप ट्रीटमेंट नहीं करोगे, पड़ा है तो आप हैबिचुअल हो जाओगे ना। तो ये तो जन्मों जन्मों से हमारे अंदर पड़ी हैं चीज़ें। तो ये आग का दरिया आप जो पार कर रहे हैं 100% आपकी विरासत है। और विरासत क्यों है? क्योंकि आप उसी लोक से होके आ रहे हैं, आपके पूर्वज उसी लोक से होके आ रहे हैं। तो इस दर्द को बैलेंस करने की आदत डालिए, इससे डरने की आदत मत डालिए ना। जो भी आपके साथ घटना घट रही है ना, जो भी नेगेटिव हो रहा है, ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो ना, ये पॉजिटिव एनर्जी के लिए हो रहा है कि आप अपने जीवन में ग्रोथ करें, आगे बढ़ें, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलें, ताकि आपका नेक्स्ट लाइफ या अभी जितना भी जीवन बचा हुआ है, एक अपनी मंजिल पर आप पहुंच जाएं, और उस मंजिल पर पहुंचने के बाद आपको दुख ना हो, आपके अंदर नेगेटिविटी ना हो, आपके अंदर एक द्वेष का भाव खत्म हो जाए ना। ऐसा नहीं है कि आप दुख भोग रहे हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो पेन में होके बदलते नहीं हैं ना। अगर पेन में होके भी कोई नहीं बदल रहा है, इट मीन्स उसकी लाइफ ऐसे ही जाने वाली है। पेन में होके भी दूसरों को बुरा भला बोल रहा है, इट मीन्स उसकी लाइफ गलत जाने वाली है। तो यहाँ पे कोई, आप अगर पेन में हैं और आपकी हीलिंग हो रही है, तो 100% आप सही मार्ग पर हैं। हाँ, बिल्कुल तकलीफ़ किसी को अच्छी नहीं लगती है, तकलीफ़ में 24 घंटे रहना किसी को अच्छा नहीं लगता है, बट टेम्परेंस की एनर्जी अपने आप में थोड़ी सी और विल पावर लाइए, अपने आप को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाइए। आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट जो आ रहे हैं ना वो बहुत प्यारे आ रहे हैं, आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी एनर्जी 100% बैलेंस हो रही है। 6 ऑफ कप्स, जिनकी वजह से आप परेशान हुए हैं, है ना, हो सकता है वो थोड़े दिन में आपको कांटेक्ट करें। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगर ये जो जो आपको प्रॉब्लम हुई है ना, अभी जिस प्रॉब्लम से आप गुज़र रहे हैं, आप यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को, अपनी एनर्जी को, अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करेंगे, तो आप पाएंगे 6 ऑफ कप्स। और यहाँ पे शुरू में 10 ऑफ पेंटिकल्स था, तो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये कह रही है कि जिस मार्ग पर आप आगे बढ़े, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते थे, और कोई सडनली बीच में आ गया है ना, किसी ने आपके मार्ग रोकने की कोशिश की, और वो मार्ग रुकते रुकते कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये एनर्जी आ गई कि 6 ऑफ पेंटिकल, आपको अकेला फील होने लग गया, आपको भय लगने लग गया, आपको डर लगने लग गया, आप चीज़ों से दूर होने शुरू हो गए। हो सकता है फाइनेंशियल लॉसेस हुए हों, हेल्थ इश्यूज़ हुए हों ना, एक व्यक्ति ने आपके आसपास एक ऐसा ट्रॉमा क्रिएट कर दिया जिसकी वजह से आप अपनी प्रोग्रेस में 100% रुक गए और 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ गए। तो वो व्यक्ति अभी आपसे फिर से कांटेक्ट करेगा। हो सकता है उसको अपनी गलती का आभास हो गया हो, या ईश्वर ने
हाँ, ईश्वर ने उसको दिखा दिया हो कि उस व्यक्ति ने ये गलत किया है। जो पेन आपने सहा है उसकी वजह से देखिए कई बार ऐसा हो जाता है, बहुत सारे लोग अब इस बात पे कमेंट लिखेंगे, नहीं दीदी ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो इंसान कभी भी नहीं बदल सकता, उसकी एनर्जी कभी भी नहीं बदल सकती। ऐसा नहीं होता है। वक्त बड़ी बड़ी चीज़ों को बदल देता है, वक्त बड़ी बड़ी चीज़ों को हील कर देता है। तो अगर ये पर्सन आपके पास लौट के आ रहे हैं जो कभी आपकी पीड़ा का कारण बने थे, जो कभी आपकी दुख का कारण बने थे, कभी आपकी तकलीफ़ का कारण बने थे, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी नेगेटिविटी को दूर हटा के उस पॉजिटिव सोल का स्वागत कीजिए। हर वो सोल पॉजिटिव हो जाती है जो अपने कर्मा का या तो जिसको ज्ञान हो जाता है कि मेरे से गलती हुई है, अपने कर्म की माफ़ी मांग ले या अपना कर्मा हील कर ले। तो आपके पास मुझे कोई ऐसी सोल आती नज़र आ रही है जो आपकी बाधाओं को दूर करेगी और आपके जीवन में हैप्पीनेस लेके आएगी। कोई लाइट है ना, हो सकता है ये सोल परेशान होके आई है, एनलाइटेड होके आई है और आपको एक नया मार्ग दिखाने के लिए ही वापस आई है, आपको ये समझाने के लिए वापस आई है। ये आपसे बड़े 100% होंगे, है ना, कोई सीनियर, कोई बड़े, ऐसे कोई ऐसे व्यक्ति, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कोई ऐसे व्यक्ति जो पहले आपकी फीलिंग्स को नहीं समझे, जो पहले आपकी एनर्जी को नहीं समझे और अब आपकी एनर्जी को बहुत अच्छे से समझ गए हैं, आपकी सोल पावर को समझ गए हैं और अपनी गलतियों को मानते हुए आपके पास वापस आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ वो चाहते हैं ना, अपनी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, अपनी भी पॉजिटिव हीलिंग वो चाहते हैं ना। तो उनको ये पता है कि वो आपके साथ जुड़ेंगे, बट जुड़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि हर चीज़ का अपना ऑरा है, उन व्यक्ति का अभी भी अपना हो रहा है, तो उतना ही कनेक्शन उनसे बनाइएगा जो आपकी अब स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी सोल जर्नी में आपको हार्म ना करे ना। आपकी नैतिकता के नाते, है ना, मोरालिटी के नाते आप उनसे जुड़िए, बट अपने कार्मिक्स को मिक्स मत कीजिएगा, अपनी एनर्जी को मिक्स मत कीजिएगा उनके साथ, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल उस वो अपनी एनर्जी को हील करने आ रहे हैं और आपने अपनी एनर्जी हील कर ली है, आपने अपने आप को पॉजिटिव बना लिया है, अपने आप को आपने बेस्ट एनर्जी में पहुंचा दिया है। तो अब यहाँ से आपको उस एनर्जी को दोबारा से, हाँ, दोबारा से फील करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी उस मार्ग से निकल चुके हो। जो पेन आपको मिला आपकी लाइफ में वो यहाँ पे मुझे हील होता नज़र आ रहा है और आप एक नए मार्ग पर बढ़ते नज़र आ रहे हैं। आपके जो मार्ग खुल रहे हैं ना वो दो तरीके के मार्ग खुल रहे हैं। एक तो जो आपने दिया है दूसरों को, 6 नंबर की एनर्जी है, 9 नंबर की एनर्जी है ना। यहाँ पे मुझे दो तरह के आपके मार्ग खुलते नज़र आ रहे हैं। पहली बात तो आप बिल्कुल परेशान होना छोड़ दीजिए, मेरा कर्मा, मुझे विरासत में ये मिला, मेरी एनर्जी ऐसी हो गई, नहीं। ये दुख जो था ना आपकी प्रोग्रेस के लिए था, ये चीज़ मुझे इन कार्ड्स को देख के समझ में आई है। सबसे पहले तो ये है कि आपको फोकस करना है, आपकी जो ड्रिवन फोर्स है, आपको जो ये कहते हैं ना आत्मबल, है ना, आत्मा की शक्ति, आत्मा की पावर, जो आपकी ड्रिवन फोर्स है, डिफेंसिव नहीं होना है ना, आगे बढ़ के लड़ाई लड़ने वाली है। जो यहाँ पे फूल की एनर्जी थी ना कि आपके साथ कितना भी गलत हुआ लेकिन आप आगे बढ़ना आपने नहीं छोड़ा, स्पिरिचुअलिटी को आपने नहीं छोड़ा, उन शक्तियों को समझना आपने नहीं छोड़ा, उन एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बनाना आपने नहीं छोड़ा। तो सेम चीज़ क्या यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं, जो आपने चूज़ किया है ना, जो आपका इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपकी लाइफ में चाहे कितने भी चैलेंजेस क्यों ना आ जाए, रेदर इमोशनल हैं, है ना, या सडनली मूड स्विंग होता है, कुछ लॉसेस हो जाते हैं या कोई आपको बुरा बोल जाता है, उसकी वजह से आपको अपनी एनर्जी को ब्लॉक नहीं करना है। जिस मार्ग पे आप आगे बढ़ रहे हैं बढ़ते जाइए एक वीर योद्धा की तरह, है ना, एक उस पर्सन की तरह जो ऑप्शन के बारे में कभी नहीं सोचता है, सिर्फ अपनी मंजिल के बारे में सोचता है, जो
टोटली उसकी लाइफ में जो पेन आए हैं उसकी वजह बारे में नहीं सोचता है, वो अपनी ग्रोथ के बारे में सोचता है। तो 100% आप वो योद्धा हैं। अपनी मंजिल पर नज़र रखिए। देख रहे हैं ना, घोड़े पर सवार होके और आगे निकल चुका है तलवार लेके। तो आप उस जर्नी को कंप्लीट कर चुके हैं जो आपको विरासत में मिली थी। हो सकता है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, आप दूसरों का भला करने के लिए पैदा हुए, फिर भी आपको बुराई मिली है, बहुत लोगों के साथ आपने अच्छा किया ना। अब जो आप मूव ले रहे हैं, आपको डिफेंसिव नहीं लेना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी जर्नी वो शुरुआत हो चुकी है आगे बढ़ने की। ठीक है। सडनली अनएक्सपेक्टेड चेंज कुछ होंगे, कुछ ऐसे बदलाव आएंगे जिनकी कभी आपने उम्मीद नहीं की थी ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं हो जाना है। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए, मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए, तो ये सोच के मैं अपनी जर्नी को चेंज कर दूं, बिल्कुल नहीं करना है। ये एक भटकाव की तरह आपकी जीवन में आएंगे, है ना, आपके जीवन को भटकाने की तरफ आएंगे, है ना। और जो भी आपने अच्छे कर्म किए, जो मैंने कहा ना यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जिन जिन लोगों के साथ आपने अच्छाई की है, हाँ, या जो भी आपके अच्छे कार्मिक्स रहे हैं, आपने दुख में भी जो पॉजिटिविटी का साथ नहीं छोड़ा, आपने दुख में भी जो पॉजिटिव एनर्जी का साथ नहीं छोड़ा, वो पलट के, यानी कि हम कहते हैं ना कि जो कर्मा हम करते हैं वो 100 गुना होके वापस आता है। आपको दुख मिली, तकलीफ मिली, लेकिन आपने अच्छा करना नहीं छोड़ा। तो ये जो कर्मा है ना, ये जो आपका अच्छाई है, ये जो आपने अच्छा करना नहीं छोड़ा है, जो आपने दूसरों के साथ अच्छा किया है, वो वापस आ रहा है। आपने 2 हाथों से दिया है, यहाँ पे इतने सारे हैंड्स आपको वापस कर रहे हैं। आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी ना। आप फाइनेंशियल, जो आपका कैश फ्लो अगर ख़त्म हो गया था, अनएक्सपेक्टेड अबंडेंस, कैश फ्लो बढ़ जाएगा, मान सम्मान बढ़ जाएगा, रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, हेल्थ आपकी ठीक होनी छोड़ जाएगी। आपने अगर किसी से उधार लिया है ना, चाहे वो कितना भी बड़ा अमाउंट क्यों ना रहा हो, है ना, तो आप वो बहुत अच्छे से पे कर पाएंगे यहाँ, यानी कि आपके कर्जे यहाँ पे उतर जाएंगे। और डेप्ट्स सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, डेप्ट्स आपके कार्मिक डेप्ट्स भी मुझे यहाँ पे उतरते नज़र आ रहे हैं। आपकी जो वेल्थ है वो मुझे यहाँ पे बढ़ती नज़र आ रही है। एक गुड फॉर्च्यून आपकी लाइफ में आ रहा है। तो अगर जिन जिन लोगों को ये शिकायत है कि मुझे विरासत में मिला, तो आप अपने आप को थैंक्स बोलिए, डिवाइन को थैंक्स बोलिए कि आपके एंसेस्टर्स का या आपके पूर्वजों का या आपका खुद का कर्मा आप हील कर पाए और आप आगे बढ़ पाए ना। अब आपको सिर्फ आपको किससे प्रोटेक्शन लेनी है? आपके आसपास अभी भी कुछ नेगेटिव सोल हैं, आपके आसपास अभी भी कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो आपका बुरा सोचती हैं, जो आपके बारे में बुरा करती हैं, और वो ना कभी बुरा करना छोड़ेंगी, ना कभी बुरा सोचना छोड़ेंगी। ये आपका भ्रम है कि हो सकता है आपको कोई अच्छा लगने लग गया है, आपकी प्रोग्रेस देख के आपके पास वापस आ रहा है, जो वॉन्ड्स की एनर्जी में था, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। तो यहाँ पे उसके ऑरा से आपको दूर रहना है ना। प्रोटेक्शन आपको फील करनी है, नेवर एवर गिव अप, कभी भी नहीं छोड़ना है। शील्ड प्रोटेक्शन हमेशा बना के रखनी है। अपनी एंजल्स की हेल्प लेनी पड़े, अपने एंसेस्टर्स की हेल्प लेनी पड़े, अपने किसी स्पिरिचुअल गुरु की हेल्प लेनी पड़े, क्योंकि जब वक्त बदलता है ना, तब भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ताकि इंसान ईगोइस्टिक ना हो जाए, ताकि इंसान कुछ नेगेटिव सोच ना रखने पड़े, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोटेक्शन के लिए एनवायरमेंटल या जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, जो भी आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हेल्थ के लिए कुछ कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के लिए कुछ कर रहे हैं, उसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला क्या अटैक होगा, आपकी स्पिरिचुअलिटी पे होगा, आपके गुरुओं पे होगा, आपके एंसेस्टर्स पे होगा। वो शक्तियाँ अभी आपको भ्रमित करने की फिर से कोशिश करेंगी। जो पेन आपके अंदर इतने टाइम से चल रहा है, उस पेन से आपको अचानक से मुक्ति नहीं मिलेगी। पहले भ्रम होगा, तो आपको ये प्रोटेक्शन, भ्रम किस लिए होगा, ताकि आप वो प्रोटेक्शन शील्ड हटा दें, और वो पेन जो थोड़ा बहुत दूसरों की सोल में है, दूसरों की आत्माओं के अंदर है, वो पेन आपको मिलना शुरू हो जाए, वो पेन आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाए, वो पेन आपको कहीं ना कहीं फिर से स्ट्रगलिंग फेज में ले आए। जब आप नेगेटिविटी से फाइट करते हैं और आपको अचानक से लगे कि शत्रु शांत हो गया है, चाहे वो सामने बैठा शत्रु हो ना, या जो शत्रु आपको दिख नहीं रहा है वो शत्रु हो, शत्रु आसानी से कभी शांत नहीं होता है।
क्या करना पड़ता है, हमें सिर्फ अपनी एनर्जी को बढ़ाना पड़ता है ना, अपनी एनर्जी को बढ़ाना पड़ता है। तो इस एनर्जी को आपको बढ़ाना है, ना कि उन नेगेटिव चीज़ों में आपको जाना है। तो आप अगर नेगेटिव चीज़ों में जा रहे हैं, उन नेगेटिव चीज़ों में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कभी भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को ना छोड़ें, क्योंकि वो अटैक करेंगी और आपको फिर से प्रॉब्लम में ले जाने की कोशिश करेंगी। तो ये जो आपको विरासत में मिला है, ये जो आपकी चीज़ें विरासत में हुई हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य था आपको आपकी इन परिस्थितियों से मुक्त करना ना। तो आपको वो मुक्ति तो मिल चुकी है, बट कहीं ना कहीं अभी आप पे नेगेटिव अटैक्स होने बंद नहीं हुए हैं। तो थोड़ा सा जिन लोगों को ये तकलीफ़ हो रही है, कष्ट हो रहा है कि मैं कब तक इनसे निकलूँगा, थोड़ी सी पेशेंस आपको और रखनी पड़ेगी, आपके लिए एक अच्छा मार्ग खुल जाएगा। थोड़ा सा फोकस आपको अभी और बढ़ाना पड़ेगा, आप अपने मार्ग पर सही चलना शुरू हो जाएंगे। बट हाँ, आपको मैं यहाँ पे कहूँ, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आनी शुरू हो गई है। हाँ, आपकी जो कहते हैं ना हीलिंग, हीलिंग होनी आपकी स्टार्ट हो गई है, और उसके रिजल्ट भी आपको अगर अभी नहीं आ रहे हैं, मुझे लग रहा है वैसे तो बहुत लोगों के आने शुरू हो गए होंगे, बट अभी अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको 100% उसके रिजल्ट भी बहुत जल्दी दिखने शुरू हो जाएंगे। तो अब जो विरासत में दुख मिला है, तकलीफ़ मिली है, दर्द मिला है, उसको भूल के पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस लेके आइए, और अपने मार्ग पर दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ बढ़ते जाइए। हाँ, जीवन में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। पॉजिटिविटी आप बनाए रखिए, तभी आप अपने सही मार्ग पर पहुंच पाएंगे। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।